सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ क्रिप्टो बेसिक टू प्रो ट्रेडर सीरीज। तो जैसे आप लोगों को आइडिया है कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया कि किस तरह आप घर बैठकर सिंपल मोबाइल का यूज करके ट्रेडिंग से पैसे अर्न कर सकते हो। एंड अगर आप लोगों को क्रिप्टो का एक लफ्ज भी नहीं आता तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, आप लोगों का भाई हाजिर है। मैं आप लोगों को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की हर एक चीज गाइड करूंगा। तो शुरू से मैं बताने जा रहा हूं इस सीरीज में, और इस सीरीज की अभी तक 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज 3rd क्लास है और आज इस क्लास में हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर बात करेंगे और इसकी एक प्रीमियम स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि किस तरह आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज करके मार्केट में प्रॉफिट कर सकते हो। और बाय द वे किसी भी एक स्ट्रेटजी से प्रॉफिट नहीं होता। आप लोगों को जितनी मैं इस कोर्स में चीज़ें बताऊंगा, आप लोगों ने उन सारी चीज़ों पर फोकस करना है। फोकस करके आप लोगों ने जब भी किसी कॉइन पर एंट्री प्लान करोगे, सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने अप्लाई करके एक माइंडसेट तैयार करना है। फिर आप लोगों ने इस पर अपनी पोजीशन ओपन करनी है, चाहे आप लॉन्ग की डायरेक्शन पे करो या शॉर्ट की डायरेक्शन पे करो या आप लोग स्पॉट में बाइंग करो। तो अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस 2 क्लासें नहीं देखी तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जाकर उन 2 क्लासेस को देखो। डिस्क्रिप्शन में भी उन क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, तो जल्दी से जाकर फर्स्ट ऑफ ऑल उन क्लासेस को देखो। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग जल्दी से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को फौरन नोटिफिकेशन मिले। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा फ्री व्हाट्सएप और फ्री टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, जहां डेली बेसिस में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड करवाता हूं, तो आप उन ग्रुप्स को जरूर ज्वाइन करें। सो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आज हम इस मॉड्यूल या इस क्लास में क्या सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेक्निकल एनालिसिस का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है और इसको किस तरह हम लोग यूज़ करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड। सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या सप्लाई एंड डिमांड को मैं इसमें कवर करूंगा और किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस में हम सिर्फ यही चीज़ें देखेंगे और इसी के मुतालिक मैं आप लोगों को अभी एक स्ट्रेटजी गाइड करने जा रहा हूं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर आप लोग स्किप कर करके देखेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। एंड नाउ अगर हम टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बात करें कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, इसको किस तरह यूज किया जाता है। सो यहाँ पर आप लोगों के सामने टेक्निकल एनालिसिस की डेफिनेशन आ रही होगी। टेक्निकल एनालिसिस द मेथड of analyzing financial markets based on historical prices, patterns, trends and indicators. It can also help trader and investor make better decisions and identify opportunities. तो यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस हमें पास का डाटा एनालिसिस करने में मदद देता है और किस तरह हम पास की प्राइस मूवमेंट को देखकर फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस हमें ये गाइड करता है। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम जो प्रीवियस जो मार्केट ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या कोई पैटर्न या इस तरह की जितनी भी प्रीवियस डाटा मार्केट में हो चुका होता है उसको हम एनालिसिस करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से। तो इसमें डिफरेंट किस्म की चीज़ें सामने आती हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अलावा, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और सप्लाई एंड डिमांड को ही कवर करेंगे। तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस का जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, उसके बाद अब हम बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर 83,000 से हमारे पास प्राइस ने एक मूवमेंट शुरू की थी टुवर्ड्स अप डायरेक्शन। उसके बाद मार्केट ने 89,964 से एक रिजेक्शन ली। तो यहाँ पर हमने पास का डाटा एनालिसिस किया कि 89,600 के अराउंड मार्केट यहाँ से नीचे गिरी है। तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है जिसकी वजह से मार्केट नीचे गिरी है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर सेलिंग हुई है। तो जब यहाँ पर सेलिंग हुई है तो मार्केट टुवर्ड्स डाउन डायरेक्शन में गई है। तो टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक जब दोबारा मार्केट इस लेवल पर आएगी तो हमें दोबारा सेलिंग देखने को मिलेगी, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस लेवल। तो यहाँ पर हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट गिरी है टुवर्ड्स डाउन डायरेक्शन में और BTC 89,500 से गिरकर 85,500 पर आया है। तो यहाँ से जो प्राइस की जो मूवमेंट हुई है टुवर्ड्स अप डायरेक्शन में, यानी कि 89,000 से BTC 85,000 पर आया और 85,000 से दोबारा BTC 89,000 पर जो गया है। तो टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट होती है, यानी कि एक डिमांड क्रिएट होती है कि जहाँ से प्राइस की जो मूवमेंट है वो टुवर्ड्स अप डायरेक्शन में जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में समझ में आ गया होगा। सो बेसिकली सपोर्ट उसे कहते हैं जहां से मार्केट के अंदर पैसा आता है और रेजिस्टेंस उस लेवल को कहते हैं जहां से मार्केट से पैसा निकल जाता है।
जिस कॉइन की वैल्यू अप जानी होती है या कोई ना कोई इसको बाय करता है तभी उस कॉइन की वैल्यू अप जाती है। जब कोई कॉइन नीचे आता है यानी कि अगर ये यहाँ पर रेड कैंडल क्रिएट हुई है तो किसी ना किसी ह्यूमन बीइंग ने यहाँ पर सेलिंग की है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास एक रेड कैंडल देखने को मिली है। अगर यहाँ पर 86,000 से BTC टूवर्ड्स 92,699 पर गया है तो इसका जो पर्पज़ ये है कि यहाँ पर हमारे पास एक बाइंग की एक्टिविटी हुई है। तो बेसिकली वीडियो का थोड़ा सा पार्ट बीच में से ख़राब हो चुका था एडिटिंग करते वक्त, तो मैं ये दोबारा शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और मैंने इस वीडियो में आगे जाके आपको देखने को मिलेगा कि मैंने यहाँ पर कहा था 94,000 95,000 पर BTC इजीली जा सकता है, तो आगे आपको वीडियो में देखने को भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि BTC 92,000 और 93,500 के अप्रोक्सीमेटली लेवल को टच करके वापस आ रहा है। सो नाउ मैं आप लोगों को सप्लाई एंड डिमांड के बारे में बता देता हूँ। सप्लाई एंड डिमांड और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कोई भी फ़र्क नहीं है। सपोर्ट उसे कहते हैं जहाँ पर हमारे पास डिमांड इंक्रीज करती है, और सप्लाई और रेजिस्टेंस उस लेवल को कहते हैं जहाँ से हमारे पास सप्लाई मार्केट में आती है। जब ज़्यादा सप्लाई मार्केट में आएगी, जो कॉइन की जो प्राइस है वो टुवर्ड्स डाउन डायरेक्शन में आएगी। जब ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, जो कॉइन की जो प्राइस है वो टुवर्ड्स अप डायरेक्शन में जाएगी। तो इस तरह आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को ड्रॉ करके और सप्लाई एंड डिमांड लेवल को ड्रॉ करके मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हो। अब इसके ऊपर मैं फर्दर आगे इस वीडियो में आप लोगों को एक स्ट्रेटजी भी गाइड करूंगा। उसके बाद आगे मैं जो पुरानी जो मैंने वीडियो शूट किया उसका पार्ट मैं लगा रहा हूँ। तब बिटकॉइन अराउंड 87,000 के करीब यहाँ पर ट्रेड कर रहा था और मैंने कहा था बिटकॉइन ऊपर जाएगा। तो अब मैं आप लोगों को अगली वीडियो दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे एनालिसिस के मुताबिक बिटकॉइन 95,000 के अराउंड तक जा सकता है, उसके बाद इसमें अच्छा खासा डंप आने के चांसेस हैं। सो बैक टू द टॉपिक, आप लोगों ने 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करना है। जैसे ही आप लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करोगे, आप लोगों के सामने एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। आप लोगों को एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि मार्केट के सेंटिमेंट्स किस तरफ है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो किस तरफ है। बेसिकली ट्रेंड फाइंड करने में भी कुछ वेज हैं, वो आप लोगों को मैं SMC में गाइड करूंगा। एंड आप लोगों ने हमेशा एक बात याद रखनी है कि कोई भी एक लाइन वाला लेवल नहीं होता। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक जोन होता है। बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और सप्लाई एंड डिमांड में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सप्लाई का मतलब है रेजिस्टेंस लेवल, जहां से मार्केट के अंदर सप्लाई आती है तो वहां से मार्केट वाज डाउन डायरेक्शन में जाती है। और डिमांड का मकसद है जहां से मार्केट की जो सपोर्ट है वहां से मार्केट के अंदर जब डिमांड आती है और सप्लाई कम होती है तो मार्केट वाज अप डायरेक्शन में जाती है। तो ये बेसिक से लेवल से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेकर अब मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी भी गाइड करता हूं और किस तरह आप लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इजीली ड्रॉ कर सकते हो उसके ऊपर भी बात करते हैं। उससे पहले किसी भी कॉइन पर ट्रेड ओपन करने से पहले आप लोगों को कॉइन फाइंड करना आना चाहिए, कौन सा कॉइन बेहतर है ट्रेडिंग के लिए। उसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस अपलोड की हैं अपने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल के ऊपर, और ये मेरा सबसे बेहतरीन वीडियो है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी, मैं फ्री क्रिप्टो प्रीमियम सिग्नल ग्रुप, तो आप लोग ये वीडियो देखो, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को कॉइन सिलेक्शन का मेथड मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिटेबल कॉइन सिलेक्शन का एक और मेथड आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इन वीडियोस को देखने के बाद आप लोगों को कॉइन सिलेक्शन आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक कॉइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ACTUSDT। इस कॉइन के ऊपर मैं आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा और भी चीज़ें इस कॉइन के ऊपर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और ये कॉइन मैंने उसी मेथड से फाइंड किया है जिस मेथड के ऊपर मैंने आप लोगों को यूट्यूब पर वीडियो बनाकर दी है। फर्स्ट स्टेप स्ट्रेटजी का ये है कि आप लोगों ने कॉइन सेलेक्ट कर लिया। कॉइन सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने कॉइन की डायरेक्शन देख ली। कॉइन की डायरेक्शन आप लोगों ने फाइंड कर ली कि कॉइन है अप ट्रेंड में, तो आप लोगों ने अब सिर्फ सपोर्ट ड्रॉ करनी है। आप इस तरह समझ लो कि आप लोगों ने सिर्फ सपोर्ट ड्रॉ करनी है, और जब मार्केट सपोर्ट पर आएगी तब आप लोगों ने उसे लॉन्ग करना है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को सपोर्ट ड्रॉ करके दिखा देता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां से सपोर्ट ड्रॉ करना शुरू करते हैं जब मार्केट ओपन हुई थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हमारे पास ये एक सपोर्ट लेवल था। यहां पर मार्केट आप देख सकते हो, मार्केट ने टच किया। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि आप लोग अगर यहां से अपनी पोजीशन ओपन करते तो आप लोग देख सकते हो कि 38% का यहां पर हमें पंप देखने को मिला है। तो आप लोग लगा सकते हैं 20x लेवरेज से आप लोगों का कितने % प्रॉफिट होता। उसके बाद दोबारा मार्केट ने एक ये सपोर्ट लेवल बनाया था, यानी कि अप्रोक्सीमेटली ये वाला लेवल जब न्यू लेवल क्रिएट हुआ तो ये एक सपोर्ट लेवल हो गया, ठीक है। तो जब दोबारा मार्केट इस लेवल पर आई है तो हमें एक अप साइड की डायरेक्शन देखने को मिली है। अगर आप यहाँ तक भी स्कैल्प करते तो 10% का आप लोगों को पंप मिलता। उसके बाद अगर आप होल्ड करते तो यहाँ पर 21% का पंप मिलता। उसके बाद दोबारा मार्केट ने ये वाला लेवल एक सपोर्ट वाला क्रिएट किया, ठीक है। यहाँ पर आप एक सपोर्ट ड्रॉ करते,
ठीक है। जब दोबारा मार्केट इस लेवल पर आई है तो आप लोग देख सकते हो कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो टुवर्ड्स अप डायरेक्शन में, और जब मार्केट सपोर्ट पर आ रही है तो मार्केट पंप करेगी और 49% अप्रोक्सीमेटली 50% का पंप दिया। उसके बाद ये एक सपोर्ट लेवल का काम करेगा, ये वाला लेवल, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है और मार्केट ने मेरे ख्याल से अभी तक इस लेवल को टच नहीं किया। और यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट भी यूज हुआ है, अभी मैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोगों को गाइड करता हूँ। तो यहाँ पर मार्केट क्यों नहीं आई और यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक क्यों किया, आप लोगों को जो तो थोड़े से ट्रेडिंग कर चुके हैं या जिनको थोड़ी सी ट्रेडिंग की नॉलेज है उन लोगों को तो आइडिया हो चुका होगा कि यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट वर्क किया है और यहाँ पर हमें लॉन्ग ओपन करना था इस लेवल पर, और इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों ने एक ये सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया, यहाँ पर अभी तक मार्केट नहीं आई, ठीक है। उसके बाद ये एक मेजर हमारे पास सपोर्ट लेवल बना, एक तो ये सपोर्ट लेवल है, तो आप लोग देख सकते हो मार्केट ने टच किया और उसके बाद मार्केट वाज अप डायरेक्शन में गई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये एक मेजर सपोर्ट लेवल बना है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ने पंप करना था, दो सपोर्ट लेवल एक साथ थे तो मार्केट ने इसके मिड लेवल से हम ट्रेड ओपन करते और मार्केट आप देखो पंप कर गई है। और उसके बाद आप इस तरह सपोर्ट ड्रॉ करोगे ट्रेंडिंग वाले कॉइन में। रेजिस्टेंस वाले लेवल से थोड़ा हम अवॉइड करेंगे, क्यों ना कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये रेजिस्टेंस लेवल वर्क नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं रेड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ में आए। ये रेजिस्टेंस लेवल मार्केट में वर्क नहीं किया, ये आप लोग देख सकते हो ये रेजिस्टेंस लेवल वर्क किया है। उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस लेवल था और मार्केट ने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया और यहाँ पर अगर आप ट्रेड ओपन करते हैं तो आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों की जो ट्रेड है वो अप्रोक्सीमेटली 10 to 11% आपका जो पोर्टफोलियो है वो नेगेटिव जाता। तो उसके बाद आप देखो कि अगर हम स्पॉट पर जो ट्रेड ओपन कर रहे हैं वो हमेशा विन हो रही है। यहाँ पर भी आप लोग देखो ये एक स्पॉट लेवल पर हमने जो ट्रेड ओपन किया वो भी हमारी अप्रोक्सीमेटली अप डायरेक्शन में गई है। सबसे पहला पॉइंट है आप लोगों ने कॉइन फाइंड करना है, कॉइन फाइंड करने के बाद आप लोगों ने उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, डायरेक्शन फाइंड करने के बाद आप लोगों ने उसके सपोर्ट लेवल ड्रॉ करना है। जब मार्केट सपोर्ट लेवल पर आएगी तो तब आप लोगों ने लॉन्ग की पोजीशन ओपन करनी है। एंड नाउ मैं अब आप लोगों को लास्ट कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रेंडिंग कॉइन में और इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। और यहाँ पर जब इस कॉइन को आप अगर पर्सनली अपने चार्ट पर ओपन करके देखोगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखो कि ये एक हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया। जब मार्केट किसी भी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करती है तो वही लेवल दोबारा सपोर्ट के जरिए काम करता है, यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। तमाम लोग सपोर्ट में इसी लेवल से बाइंग करते हैं, ये एक टेक्निकल एनालिसिस का या मेरे ख्याल से एसएमसी का एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि यहाँ पर हमारी जो लॉन्ग ओपन करने की जो रीज़न यही थी कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मार्केट का एक रेजिस्टेंस लेवल था, इसको मैं रेड कर देता हूँ। यहाँ पर ये हमने इसको रेड कर दिया, ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस लेवल था। मार्केट ने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद दोबारा मार्केट इस लेवल पर आएगी तो हमें एक बाउंस देखने को मिलेगा। किसी भी लेवल को आप देखोगे आप लोगों को वहां से बाउंस देखने को मिला होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मार्केट का ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया, दोबारा सपोर्ट के जरिए मार्केट ने वर्क किया। किसी भी लेवल को आप उठा लोगे वहां से मार्केट रिजेक्ट हुई होगी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये एक लेवल था, ठीक है, मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद जब दोबारा मार्केट इस लेवल पर आए तो हमें दोबारा पुल बैक देखने को मिला है। तो आप दो स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट स्ट्रेटजी ये है कि ट्रेंडिंग वाले कॉइन में आप लोगों ने सपोर्ट पर जब मार्केट आएगी तो आप लोगों ने उसे लॉन्ग करना है। उसके बाद आप लोग सेकंड जो वो है स्ट्रेटजी वो ये है कि यहाँ पर जब मार्केट अपने ट्रेंडिंग कॉइन में जब मार्केट का जो ट्रेंड है या मार्केट का कह रहा हूँ जब कॉइन का जो ट्रेंड है वो अप डायरेक्शन में हो तो यहाँ पर कॉइन का ट्रेंड अप डायरेक्शन में आप रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करो। जब रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाए और मार्केट रिवर्सल ना दे यानी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दे और मार्केट ऊपर चल गया तो दोबारा मार्केट जब उस लेवल पर आएगी आप उससे लॉन्ग की पोजीशन ओपन करो, आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। यहाँ पर मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, आप इस कॉइन को नोट कर लें, इस कॉइन पर आकर आप देखो, उसके बाद किसी भी कॉइन पर आप देखोगे आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। सो नेक्स्ट क्लास के ऊपर हम एसएमसी के ऊपर बात करेंगे, इंस्टीट्यूशनल वर्सेस रिटेल ट्रेडर के बाइंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम लिक्विडेशन ग्रैब इंस्टीट्यूशनल एंट्रीज के बारे में बात करेंगे, लिक्विडेशन जोन, स्टॉप लॉस और ट्रेंड कंटिन्यूज, एसएमसी, स्मार्ट मनी शिफ्ट, इनबैलेंस, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बात करेंगे और एसएमसी की एक आप लोगों को स्ट्रेटजी भी गाइड करूंगा जिस स्ट्रेटजी के ऊपर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। एंड आप लोग स्पॉट एंड रेजिस्टेंस को भी अगर इसके अंदर ऐड कर लोगे आप लोगों की जो ट्रेडिंग है मजीद प्रिसाइज हो जाएगी, आप लोगों को अच्छी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। तो ये थी
थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट है। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। उन दोस्तों के साथ इस चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा जिन लोगों का क्रिप्टो में काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका है, ताकि वो रियल नॉलेज लेकर, मेरे जो फ्री कोर्स है उससे नॉलेज लेकर वो एक प्रॉफिटेबल और अच्छे ट्रेडर बन सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैंने बता दिया जो मैंने चीज़ें डिस्कस करनी है। तो होपफुली आपसे नेक्स्ट क्लास में होती है मुलाकात। अगर आप लोग नीचे कमेंट करोगे तो जल्द से जल्द मैं नेक्स्ट क्लास अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय।